गुरु प्रकाश पासवान हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से। पासवान साहब, कांग्रेस पार्टी सत्याग्रह की बात कर रही है और कह रही है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, फंसाया जा रहा है, छवि खराब करने की कोशिश हो रही है राहुल गांधी की। जवाब दें। नहीं, देखिए स्पष्ट हो गया ना, हम मूर्ख हैं, आप मूर्ख हैं, ईडी मूर्ख है, सुप्रीम कोर्ट मूर्ख है। सिर्फ राहुल गांधी तो बताइए गुरु प्रकाश जी, ये जानकारियां जो मैं बीच में नहीं बोल रहा। सुनिए एक एक करके, सपल साहब ऐसे नहीं, मैं बीच में नहीं, एक एक करके गुरु प्रकाश को बोलने दीजिए, उसके बाद फिर आता हूँ आपके पास। आपने मुझे नहीं बोलने दिया। सप्पल जी थोड़ा सब्र तो रख लीजिए ना, सुन तो लीजिए, आप ही के सवालों का जवाब दिया जा रहा है। आपने मेरा सवाल नहीं पढ़े लिखे आदमी सप्पल गुरु साहब, प्रकाश जी से सप्पल साहब थोड़ा सा सब्र रख लीजिए। गुरु प्रकाश जी बोलिए। आपने मेरा जवाब ही नहीं लिया। मैं पढ़े लिखे व्यक्ति हैं सप्पल साहब। गुरु प्रकाश जी आप 2 मिनट रुकिए, क्योंकि आपके एंकर ने मेरा सवाल नहीं लिया। एंकर से मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। मैं चुप हो जाऊंगा सप्पल साहब, लेकिन थोड़ा डिग्निटी के साथ डिबेट करते हैं, सप्पल साहब। देखिए सब मूर्ख हैं, हम मूर्ख हैं, ईडी मूर्ख है। बस राहुल गांधी जी ने पीएचडी किया है इकोनॉमिक्स में, पॉलिटिक्स में, उनको नोबेल प्राइज मिला है। जो आदमी फोन देख करके ऑबिचुअरी लिखता है, जो आदमी एक प्रश्न का जवाब नहीं दे सकता है, उसको सवाल का जवाब कहां से आएगा? आप लोग घोषित कर दीजिए, आप घोषित कर दीजिए कि राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी संविधान के ऊपर है, राहुल गांधी जी इज अबव द लॉ ऑफ द लैंड, सोनिया गांधी जी इज अबव द लॉ ऑफ द लैंड। आप स्पष्ट कर दीजिए, तो आपसे कोई सवाल जवाब नहीं होगा। आप लोग सुपरा सिटीजन्स हैं, अगर आप पे कोई सवाल जवाब ही नहीं हो सकता है, सब गलत हैं। सुप्रीम कोर्ट बोले, सुप्रीम कोर्ट गलत है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट गलत है। अरे भाई, आप लोग का जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट की वजह से आप लोग हाशिए पे हैं आज। ये सेंस ऑफ एरोगेंस, ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, सबको मूर्ख बता देना, सबको गलत बता देना। अरे भाई, सवाल का जवाब दीजिए ना। आप कहां से 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक बन जाते हैं? सोनिया गांधी जी हो, राहुल गांधी जी हो, तमाम प्रॉपर्टी जो थी 2000 करोड़ रुपए की, आप लोगों ने 50 लाख में प्राप्त कर लिया। तो आप इन सवालों का जवाब देने से भागते क्यों हैं? तो साहब 7 साल से आखिर इसी मामले में जमानत पर है ना आपके नेता, लेकिन अब जब दोबारा पूछताछ की जरूरत पड़ी है तो उन सवालों का सामना तो करना पड़ेगा, बजाय सड़क पर उतर के विरोध प्रदर्शन के, सत्याग्रह करने के। नहीं, आपको सवाल पूछने के लिए नहीं बुलाया गया, जवाब दीजिए ना आप जो पूछा जा रहा है। नहीं, मेरा सवाल जवाब दूंगा मैं, लेकिन मेरा सवाल सिंपल सा है। एक कंपनी डोटेक्स है, जिसका स्मृति ईरानी जी ने जिक्र किया, जिसकी बात बीजेपी करती है कि उससे पैसा आया, वो शेल कंपनी है। अब या तो डोटेक्स कंपनी ने 15 में पैसा उससे पहले दिया और 15 से इनको मालूम है। पूरे देश में ढिंडोरा पीटती है बीजेपी सरकार की शेल कंपनियां खत्म कर दी हमने। 7 साल में डोटेक्स पे आपने क्या कार्रवाई की? बताइए मुझे ना, अगर वो शेल कंपनी है तो। क्योंकि मेरिट पे जाएंगे ना, केस के मेरिट पे अगर आप नहीं जाएंगे और वो सवाल पूछेंगे जो इंटरनेट पे अवेलेबल है, तो ये न्याय नहीं है किसी के साथ भी। मेरा सवाल सिंपल सा है, क्या डोटेक्स कंपनी जिसके बारे में आपको पता था, उसके ऊपर कोई 7 साल में मोदी सरकार ने कार्रवाई की है? या केवल सवाल सर दिक्कत ये है ना, सर दिक्कत ये सप्पल साहब कि आप सीधे तौर पर ना जांच एजेंसियों की मंशा पर ही सवाल खड़े कर देते हैं। अगर जिस तरीके से आप सवाल उठा रहे हैं, तो फिर तो किसी मामले की जांच नहीं होनी चाहिए और उसमें जो शामिल लोग हैं उनसे पूछताछ नहीं होनी चाहिए, बस राहुल गांधी को छोड़कर। नहीं, जांच होनी चाहिए, क्योंकि जांच का आधार एफआईआर होती है, वो तो की नहीं। जांच का आधार ईसीआईआर होती है, वो तो की नहीं। जांच का आधार वो, तो यही तो बात कही जा रही है कि अभी तो सिर्फ पूछताछ हो रही है, सवाल पूछे जा रहे हैं। अगर कुछ ऐसा निकलता है तो एफआईआर हो जाएगी। अच्छा, ये उल्टी प्रक्रिया जो चली है बीजेपी के अंदर, कि पहले जांच होगी फिर एफआईआर होगी, इसका भी विरोध। अच्छा गुरुदीप सिंह साहब, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान पीएमएलए कानून लाया गया। जब चिदम्बरम साहब यूपीए सरकार में वित्त मंत्री थे तो उन्होंने इस कानून को और मजबूत किया। अब ये कानून आप लोगों के गले की फांस बन गया है, क्या ये दिक्कत है? मैं बताता हूं आपको। जो चिदम्बरम साहब ने कानून बनाया था, उस कानून के तहत 2015 अगस्त में कार्रवाई बंद हो गई थी। उसके बाद मोदी सरकार ने एक सर्कुलर निकाला, कहा कि धारा 157 सीआरपीसी के तहत जो एफआईआर की रिक्वायरमेंट होती है, वो हम खत्म कर दे रहे हैं। और मोदी सरकार ने एफआईआर की रिक्वायरमेंट को खत्म करके किसी को भी पीएमएलए में उठा के जांच शुरू करने का अधिकार ले लिया और इस कार्रवाई को दोबारा शुरू कर दिया। अब ये बताइए, इसमें वाजपेयी जी और चिदम्बरम जी कहां से आ गए? ठीक है गुरु प्रकाश पासवान जी, यानी राजनीतिक विरोधियों से बदला लेने का एक जरिया मिल गया आपको, इसलिए आप परेशान कर रहे हैं अपने राजनीतिक विरोधियों को, ये सीधा आरोप है। समीर जी, पता आपको ये मानसिकता कहां से आती है? हाँ, ये मानसिकता छोड़ दीजिए। सप्पल जी, सवाल का जवाब दीजिए। डोटेक्स पे अरे सप्पल जी आप तब से बोले जा रहे हैं, दूसरों को भी सुन लीजिए। आपको पूरा वक्त दिया गया है, हद कर दिया आपने, आप सुन लीजिए उनको भी। आपको पूरा वक्त दिया जा रहा है। इनका मुद्दा है। सप्पल जी देखिए, देश में लोकतंत्र है। सप्पल जी देश में लोकतंत्र, अरे भैया सप्पल जी देश में लोकतंत्र है ना, कांग्रेस पार्टी की तरह थोड़ी ना।
देश में तानाशाही नहीं है, कांग्रेस पार्टी नहीं है, देश है। देश में सबको बोलने का मौका मिलता है। देश में देखा है कि एफआईआर क्या होती है। सप्पल जी सुनिए ना, आप ही जो सवाल पूछ रहे हैं उसी का जवाब तो दे रहे हैं गुरु प्रकाश जी, सुन लीजिए उसके बाद आप भी बोलिए। नहीं, मुझे डोटेक्स पे क्या कार्रवाई की ये बता दीजिए। डोटेक्स पे कार्रवाई क्या की साल देश में? सर आप लोकतंत्र का सम्मान करते हैं तो थोड़ा शांत रहिएगा। ठीक है, बोलिए। सर एक एक करके प्लीज। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सीबीआई पिंजड़े में बंद होता है, तो इनकी मानसिकता वही है कि सारी की सारी जांच एजेंसी जो है वो पिंजड़े में बंद होता है। इन्होंने सीबीआई तक को नहीं छोड़ा था और अब हमसे सवाल पूछ रहे हैं। आप शेल कंपनी की बात करते हैं, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के सेक्शन 2 देखिएगा। आपने किस आधार पे कांग्रेस पार्टी को सैलरी देनी है, कांग्रेस पार्टी को अपने नेशनल अलग पार्टी को सैलरी देनी है, लेकिन 2000 करोड़ का जो मालिकाना हक है वो सोनिया गांधी जी के पास है, राहुल गांधी जी के पास है। आप देश की जनता को मूर्ख समझते हैं क्या? आप ईडी को मूर्ख समझते हैं? नहीं, आपने बोल दिया। लेकिन गुरु प्रकाश जी, ये यंग इंडिया लिमिटेड को लेकर इतने सवाल उठ रहे हैं। ये तो सेक्शन 25 के अंतर्गत बनी कंपनी है ना, तो नो प्रॉफिट नो लॉस वाली है, डायरेक्टर्स भी सैलरी नहीं ले सकते। आरोप सीधा सीधा क्या है, ये जरा समझाइए। नहीं, देखिए समीर जी, यंग इंडिया कंपनी ने क्या चैरिटेबल काम किया है पिछले 8 वर्षों में? हाँ, यंग इंडिया कंपनी ने क्या चैरिटेबल काम किया है? ये सवाल पूछा है ईडी ने। एग्जैक्टली यही तो प्रश्न है ना, इनके पास इसका उत्तर नहीं है। देखिए एक जवाब है, 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति का 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति का मालिकाना हक सोनिया गांधी जी के पास है, राहुल गांधी जी के पास है, और इससे बचने के लिए कांग्रेस वालों को अटेंडेंस लेने बुलाया गया। दिग्विजय सिंह ने क्या बोला कि हाजिरी कहां लगाना है भाई, हाजिरी कहां लगाना है, तो हाजिरी लगाने के लिए कांग्रेस के नेता आते हैं। जवाब लीजिएगा इसका, दिखाते हैं। चलिए ठीक है, सप्पल साहब जवाब दीजिए जल्दी से फिर दूसरे गेस्ट के पास जाएंगे। हाँ। सेक्शन 25 कंपनी जो है चैरिटेबल कंपनी, चैरिटी यही है कि नेशनल हेराल्ड चलाया जा रहा है, आज भी निकल रहा है। दूसरी बात अभी तक गुरु प्रकाश जी और उनकी पूरी मशीनरी जनता को ये नहीं बता पाई कि क्या 12 साल में पिछले एजीएल की कोई कंपनी का कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई, कोई बिकी नहीं, ना कोई पैसा गया ना कोई पैसा आया। तीसरी बात, इन्होंने अभी तक ये जवाब नहीं दिया। पीएमएलए के सेक्शन 3 का पहला क्लॉज ये कहता है कि प्रोसीड ऑफ क्राइम से कोई प्रॉपर्टी खरीदी जाए। अब मुझे अभी तक ना तो ईडी में कोई क्वेश्चन दिखा, जो सूत्रों से देख रहा हूं, ना मैं गुरु प्रकाश जी से कभी समझ पाया, ना इनके किसी प्रवक्ता से समझ पाया कि प्रोसीड ऑफ क्राइम कहां है, कौन सा क्राइम से पैसा कमाया गया जिससे कोई प्रॉपर्टी 2000 करोड़ की संपत्ति, 2000 करोड़ की बिल्डिंग। ओ भाई मेरे प्रोसीड ऑफ क्राइम पहला चीज बताइए, प्रोसीड ऑफ क्राइम क्या, कौन से क्राइम से